प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। संतवाणी सटीक कबीर साहब की भजन कपाट। बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। के हर सुतले आयो गड़रिया, पाल पोषउन किन्ह शयाना। करत कलोल रहत अजयन संग, आपन मरम उनहु नहीं जाना। बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। के हर एक जंगल से आयो, ताहि देखी बहुत ऋषियाना। पकड़ी के भेद तुरत समुझाया, आपन दशा देखि मुस्काना। बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। जस कुरंग बिच बसत वासना, खोजत मूढ़ फिरत चौगाना। करउस वास मने में देखे, यह सुगंधि धो कहाँ बसाना। बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। अर्ध ऊर्ध बिच लगन लगी है, छक्यो रूप नहीं जात बखाना। कहे कबीर सुनो भय साधो, उलटी आप में आप समाना। बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। शब्दार्थ के हरि अर्थात सिंह, सूत माने बेटा, कलोल माने क्रीड़ा खेलकूद, अजयन माने बकरियां, मर्म माने स्वरूप या भेद, कुरंग माने मृग, वासना माने गंध या कस्तूरी, चौगाना माने मैदान, उच्छ्वास माने उच्छ्वास ऊपर की ओर खींची हुई सांस, धौ माने एक अव्यय जो ऐसे प्रश्नों के पहले लगाया जाता है जिनमें जिज्ञासा का भाव कम और संशय का भाव अधिक होता है। वासना माने गंध करता है। अर्ध माने अर्ध यानी आधा, ऊर्ध माने ऊर्ध्व यानी ऊपर, लगन माने लौ, छक्यो माने तृप्त हुआ। पदार्थ बिना सद्गुरु के आदमी भूला हुआ रहता है, ढूंढता फिरता है, रास्ता नहीं जानता है। एक गडरिया सिंह के बच्चे को जंगल से ले आया और पाल पोस कर उसने उसको सयाना किया। वह सिंह पुत्र भेड़ बकरियों के संग में रहता था, खेल कूद करता था और अपने स्वरूप को नहीं जानता था। एक सिंह जंगल से आया
और उस सिंह पुत्र को भेड़ बकरियों के संग में देखकर अति क्रोधित हुआ। उस सिंह पुत्र को पकड़कर उसको तुरंत भेद समझा दिया, अर्थात उसको स्वरूप का ज्ञान करा दिया। तब वह सिंह पुत्र अपनी अवस्था देखकर हंसा। जिस तरह मृग के भीतर सुगंधी रहती है और वह अज्ञानी पशु उस सुगंध को मैदान में ढूंढता फिरता है, सांस का ऊपर खींच कर अर्थात सूंघ सूंघ कर अपने मन में सोचता है कि यह सुगंध न मालूम कहाँ से आती है। आधे ऊपर बीच में जिसकी लौ लगती है तो वह वहाँ के रूप का दर्शन से ऐसा तृप्त होता है जो वर्णित नहीं किया जा सकता। कबीर साहब कहते हैं कि हे साधु भाई सुनो, वह उलटकर अपने आप में समाता है। सारांश: ईश्वर अंश जीव सिंह पुत्र है और सिंह पुत्र मन रूप गडेरिया के वश इंद्रिय गण रूप भेड़ बकरियों के संग में स्वरूप को भूलकर रहता है। संत सिंह इस जीव को स्वरूप ज्ञान कराते हैं। जैसे अज्ञानी मृग अपने अंदर की सुगंधित कस्तूरी को अज्ञानवश बाहर में ढूंढता है, उसी तरह अज्ञानी जीव अपने अंदर व्याप्त परमात्मा स्वरूप का बाहर में ढूंढने जाता है। चाहिए कि मनुष्य तनधारी जीव अपने अंदर में ही ढूंढे। आज्ञा चक्र के निचले आधे भाग के ऊपर बीच में ध्यानाभ्यास के द्वारा लौ लगाने से वहाँ के रूप के दर्शन में अवर्णीय तृप्ति होती है। इस तरह के साधन अभ्यास से बहिर्मुखी से उलट अंतर्मुखी हो अपनी वृत्ति अपने स्वरूप में लीन करो। यह कबीर साहब का आदेश है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।